मेरा नाम ज्योति है और मैं अभी 25 साल की हूँ और मैं एमए की पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी करना ये मेरा और मेरे परिवार का सपना है। मेरे परिवार में हम कुल 4 लोग हैं। मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरे पापा बिजनेस करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है और मेरा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है। मेरा भाई मुझसे 5 साल छोटा है। मैं अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए अच्छा खाना खाती हूँ और हर रोज कसरत करती हूँ। कसरत के साथ साथ मैंने योग करना शुरू कर दिया है, जिस कारण मेरा तन और मन पूरी तरह फिट है। मैं और मेरा भाई दोनों एक दोस्त की तरह ही रहते थे। हम लोग आपस में हर एक टॉपिक पर बात कर लिया करते थे। एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा कि अमन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो अक्सर मेरे साथ बात करते हैं, यूं शर्मता तो नहीं है। पर उस दिन वो थोड़ा शर्मा के बोला कि क्या दीदी आप वीना? वैसे तो मेरी अभी तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे कभी आप जैसी। अभी अमन और मैं बात कर रहे थे, वहां पर मेरी मम्मी आ गई और अमन को किसी काम के लिए अपने साथ ले गई। अमन के मुंह से आप जैसी सुनते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मैं बस उसके ही बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मैं सोकर उठी तो देखा घर में कोई नहीं था। शायद मेरी माँ और अमन अभी तक वापस नहीं लौटे थे। मैं उठकर बाथरूम में नहाने लग गई। तब तक वो दोनों भी वापस आ चुके थे। मैंने खाना खाया और उनसे बात करके अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ी और मेरा भाई अपना स्कूल चला गया। कॉलेज पहुंचकर मैं अपनी सहेली रीना के साथ कैंटीन की तरफ चल दी। मैंने रीना से एक सवाल किया कि हमारा कॉलेज खत्म होने वाला है, इसके बाद तुम क्या करोगी? मेरे को तो लगता है कि पैसे कमाने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ेगी। मेरी बात सुनकर रीना बोली, तुम भी ज्योति, क्या बात कर रही हो? हम लड़कियां हैं और हम लड़कियों के लिए पैसा कमाना एक आम सी बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ चलने लगे, क्योंकि हमारी अगली क्लास नहीं लगने वाली थी। घर जाते वक्त रास्ते में मैंने अपने भाई अमन को उसके आवारा दोस्तों के साथ घूमते हुए देखा। अमन को उन लड़कों के साथ घूमते देखकर मुझे अमन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतनी मेहनत से हमें पढ़ा रहे हैं और ये अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमकर पैसा खराब कर रहा था। मैं उसी गुस्से के साथ अपने घर आ गई और अमन का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी यह सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन हे ठेस पहुंचेगी। फिर शाम के समय जब अमन घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा तो वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, अमन तुम मार्केट में ऐसे क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उसने कहा, नहीं दीदी मैं तो घूमूंगा, उनके साथ घूमने में काफी मजा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमेगा? वो मुझसे गुस्से में भी बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है मैं उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो अमन तुरंत बोला, जैसे मेरे साथ मेरे दोस्त घूमते हैं, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतों को भी पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं यह नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने लगी? तो इस पर अमन बोला, तो फिर ठीक है मुझे मत समझाओ। फिर मैं बोली, चलो ठीक है शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। मेरे भाई की कही हुई बातों को सोच सोचकर मेरी टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने अब तक यह सब एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेरा भाई भी ऐसा कुछ करने की सोच सकता है। मुझे तो लगा था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा और घर वालों को बहुत अच्छा खासा कमाकर लाकर देगा, लेकिन वह तो अभी से गलत संगत में पड़ गया था।
लेकिन यह बातें सुनने के बाद मुझे लग गया था कि मेरा भाई खुद के साथ साथ घर वालों की और मेरी भी जिंदगी खराब करने वाला है। ये सारी बातें सोच सोच कर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ चुकी थी कि अगर कोई सामने रहे तो उसे आसानी से सुनाई दे जाए। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात की भी याद आ गई कि वह मुझे कैसे देख रहा था। मैं उसको पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब होगी। मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी हाँ नहीं बोल सकती क्योंकि वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी, इससे हमारे घर वालों की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। फिर जब मैं सुबह उठी तो राहुल के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है अमन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं लगनी चाहिए और तुम किसी के साथ भी आज के बाद मत दिखाई देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरे भाई से बातें सुनने के बाद मैं उनके पास गई जिसके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था और उन्हें अच्छे से समझा कर आ गई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी क्योंकि आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर मैं, पापा और अमन नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और अमन शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर अमन ने मुझे कपड़ा दिलवा दिया और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई अमन मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी शर्त पूरा करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उसी दिन के बाद से मैं अमन के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एक पति की तरह ध्यान रखती थी और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी काफी खुश था और साथ साथ मुझे भी काफी खुशी मिली। अब मेरा भाई बहुत ज्यादा सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ एक दंपति पत्नी की तरह रहता है। इस तरह से लोग खुशी खुशी रहने लगे। मुझे भी मजबूरी में मेरे भाई को इस तरीके से समझाना पड़ रहा था लेकिन इसमें मेरा कोई भी घाटा नहीं था क्योंकि अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर कौन रखेगा। लगभग 5 महीने बाद मेरी सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मैं वहां चली गई। अब हमारा परिवार भी अच्छे से चलने लगा था। हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश हैं और मेरा भाई अमन भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल रहा है। अगर मैंने उसे दिन मेरे भाई को नहीं समझाया होता तो वह आज गलत संगत का शिकार हो गया होता और खुद के साथ साथ परिवार वालों के भी जिंदगी खराब कर देता। इस तरह से मैं और मेरा भाई एकदम पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को बचा लिया और आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।